ओम शांति। आज का वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 31 अगस्त 2024। वरदान है, संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। हम सभी बाबा के बच्चे बने हैं। भगवान ने बाप के रूप में, टीचर के रूप में जिंदगी जीने का कला सिखाया है। भगवान के आगे हम जाकर मांगते थे, भगवान सुख दो, शांति दो, जिंदगी में खुशी चाहिए। 2500 साल से जो खुशी नहीं थी, उसके लिए ढूंढ रहे थे, मांग रहे थे भगवान के आगे। तो खुद भगवान आ गए, ब्रह्मा बाबा द्वारा, निमित भाई बहनों द्वारा ज्ञान दिया। हम लोगों ने अपने जिंदगी में उतारा, धारणा किया और उसका यूज ले रहे हैं। भगवान कहते हैं, बच्चे अभी ऐसे समय आया है, जो आपने ज्ञान लिया है उसका जो फलस्वरूप संगम युग में डायमंड लाइफ लीड करने का माना संपन्न। जानते हैं, हम भी जानते हैं, बाबा भी कहते हैं, दुनिया में विनाश होने वाला है, टेंशन बढ़ रहा है, समस्याएं बढ़ रही हैं, विकार चरम सीमा में हैं, सब कुछ है। लेकिन यथार्थ समय में यथार्थ ज्ञान को अप्लाई करो, जैसे मैंने कहा है, तो बाहर कुछ भी होने दो ना, आपको कुछ भी नहीं होता है। वो कैसे? बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे आप एसी कार में बैठे रहो ना, ड्राइवर को ड्राइवर सीट में बिठा दो, बाहर दुनिया में कुछ भी हो जाए, धूप है, बारिश है, कुछ भी हो जाए, आपको कुछ भी नहीं होता है। आप तो सेल्फ प्रोटेक्टेड हो। इसी ही अपने मन बुद्धि रूपी साधन को कहाँ रखने से बाहर का वायुमंडल, वातावरण, माया का प्रभाव से आप डिटैच हो जाएंगे। शरीर रूपी साधन के लिए हम घर रखते हैं, कार रखते हैं, एसी रखते हैं, टैबलेट्स रखते रखते हैं, लेकिन मन बुद्धि रूपी साधन को कहाँ रखना है, ताकि रियल लाइफ को लीड कर सके। तो आत्मा क्या करती है? कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए कर्म का फल का अनुभव करते ही रहती है। जहां अपने कर्मेंद्रियों को रखती है, उसके आधार पर कर्म होता है, उसके आधार पर कर्म का फल होता है। तो बाबा कहते हैं, संतुष्टता की विशेषता, संतुष्ट रहे सदा। संतुष्ट कब रह सकते हैं? तो बाबा कहते हैं, जो कर्म आप कर रहे हो, वो कर्म का फल आपको अच्छा लगने लगता है, वो फल आत्मा को सुकून, खुशी जो चाहिए वो मिलता है, तब आत्मा संतुष्ट होती है। उनको जो चाहिए वो मिल गया, है ना? तो आत्मा को जब तक उसको जो चाहिए वो नहीं मिलता है, तो इसलिए बाबा ने कहा सफलता। जो भी आप कर्म करते हो आत्मा के अकाउंट में जमा होता है, प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, कमाई होती है, प्रॉफिट होती है आत्मा के अकाउंट में, आपके एसबीआई अकाउंट में नहीं। आपके फर्नीचर आ गया, बिल्डिंग आ गई, मनुष्यात्मा आ गए, बच्चे आ गए, नहीं। आत्मा के अकाउंट में जब प्लस होता है,
ऑटोमेटिकली आत्मा को संतुष्टता मिल जाता है। नॉर्मली जब हम योग पर बैठते हैं, तपस्या में बैठते हैं, तब हम बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं, इसलिए कमाई का एहसास होता है। उसके बाद जब कर्म क्षेत्र में आते हैं तो बाबा को ज्ञान को वहां ही रख देते हैं। कोई कोई माउंट आबू में रख देते, कोई कोई सेंटर में रख देते, कोई कोई बुक्स में रख देते हैं। और विकार के साथ, शरीर के साथ, देह बान के पास जुड़ जाते हैं। असंतुष्टता, टेंशन, बेटा बात नहीं सुनता है, बच्चा बात नहीं सुनता है, पति बात नहीं सुनता है, असफलता है, दर्द है, हम्म, बुखार है, बीमारी है। क्योंकि आप उसके साथ ही जुड़े हो ना, वही रिजल्ट आएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे सदा बाहर का पेपर, धन धन जन का पेपर कहाँ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन अंदर का आपका मन बुद्धि सदा भगवान की तरफ रहे। कैसे रहे? भगवान की याद में नहीं, शांति का अनुभूति में नहीं, अनुभूति भगवान की तरफ ऐसे रहे, आपके द्वारा भगवान की शक्ति सारे विश्व तक जा रहा, माना देवता दे रही हो। इसका मतलब भगवान की शक्ति आपके द्वारा जा रहा है। भले भगवान दे रहा है भक्तों को, अपने बच्चों को, पंच तत्वों को, कोई आत्माओं को, कोई किसी को भी बाबा दे रहा है। इसका मतलब जिन तक जाकर वो शक्ति जाकर पहुंचता है, वो आपको थैंक यू कहेंगे ना, दुआ मिलेगा ना, आपके अकाउंट में प्रॉफिट होगा ना। प्रोडक्ट जाकर पहुंच गया, उन्होंने यूज किया, तो उनको पैसा तो देना पड़ेगा ना, कर्मों का हिसाब किताब। कुछ फ्री तो नहीं मिलता है, तो आपके अकाउंट में जमा होता है ना। तो बाबा का कहने का भाव क्या है, बच्चे कुछ भी हो जाए, अंदर के संगम युग का जो रूहानी पदमों पदमों का कमाई कभी भी रुकना नहीं चाहिए, वट एवर इट मे बी द रीजन। मन बुद्धि को वहां से हटाना नहीं है। आज वर्तमान समय में हम देख रहे हैं ज्यादातर लोग कुछ भी काम करे, मोबाइल ऑपरेट करते ही रहते हैं। भले भोजन खाए, वॉकिंग में जाए, ड्राइविंग करे, कुछ भी करे, मोबाइल ऑपरेशन चलता ही रहता है। वो मोबाइल में कुछ भी करते हैं, और कुछ भी नहीं है तो मोबाइल में आया वो गाना तो सुनते रहते हैं ब्लूटूथ द्वारा, वह कनेक्शन में तो जरूर रहते हैं। नहीं तो कभी कभी बाबा के बच्चे गाना सुनना, क्लास सुनना ऐसे करते हैं ना, मतलब उसके टच में रहते हैं। ऐसे ही मन बुद्धि द्वारा जो आप जानते हैं इतना साल के अनुभव में, परमात्मा में मन बुद्धि रखने के बाद जब आत्मा संतुष्ट होती है, उससे भी ज्यादा परमात्मा की शक्ति जिसको जो जरूरत है, जो आज मांग रहे हैं, रो रहे हैं, तरस रहे हैं, उन लोगों को देने के बाद उनका दिल का जो आंसू थैंक यू आता है, उसमें जो संतुष्टता है, उससे सदा संपन्न रहना। यस, बाहर के कुछ भी आता है। आज वर्तमान समय में हम देखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल लीडर्स आज अपने चेयर में बैठकर उसको प्रोटेक्ट करने कितना कितना माना फाइट कर रहे हैं, लेकिन पैसा मिलता है ना, धन मिलता है ना, सैलरी मिलता है ना, कुछ आ रहा। विदेश में भी कितना मुश्किल है, तो कुछ कमाई हो रहा है, तो कोई भी विघ्न परिस्थिति फेस करने के लिए आत्मा रेडी हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे आगे आगे और भी स्ट्रांग पेपर आने वाला है। अब उसकी तरफ चिंता मत करना। ड्रामा के अनुसार आपने जिंदगी मेरे हाथ में दे दिया है, तो आपको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, क्या करना है, कैसे आपसे सेवा लेना है, वो मैं कर लेता हूँ। सिर्फ आप ये अटेंशन रखो कि अपने मन बुद्धि रूपी साधन सदा भगवान की तरफ है, वो शक्ति बाबा का आपके द्वारा जा रहा है, उस कर्म में आप संतुष्ट हो। तो मेरा पर्सनल एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। जहां भी बाबा हमको सेवा में भेजते हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ आराम से रहेगा, नहीं। इतना अपोजिशन शरीर की बीमारी के रूप में,
बस ठीक नहीं मिलता है, कभी कभी बारिश में भीगना पड़ता है, नियमित आत्माओं से गाली सुनना पड़ता है, पाँव खींचने वाले रहते हैं, कभी कभी टाइमली भोजन भी नहीं मिलता है, रात को नींद नहीं होती, वैरायटी, आगे डांटते हैं। लेकिन हम, मेरा पर्सनल अनुभव, मैं उसके तरफ अटेंशन नहीं रखता हूँ। जहां मुझे सेवा पर भेजा है, वहां बाबा ने इस तन और मन द्वारा सेवा किया है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो बाबा ने यूज किया तो अंदर से खुशी होगी, लाइटनेस होगा। भले मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे सम्मान का जरूरत भी नहीं, मैं इच्छा नहीं भी रखता हूँ, भले किसी ने अप्रेस नहीं भी किया, बहुत अच्छा था, सुनने का इच्छा नहीं है, अंदर से जो फ्लो होता है उससे ही पता चलता है कि सेवा कैसा हो गया। ठीक है, तो उसके तरफ मैं अटेंशन रखता हूं। वहां जाकर बैठने के बाद मेरा स्थिति कैसा था, कभी कभी हमने ये भी देखा है, स्थिति हमारा, माना हमारा जो लेवल है उसकी तरफ नहीं रहता, उतना लेवल पर नहीं रहता है, थोड़ा कम रहता है, लेकिन आगे वाले कहते हैं भाई जी क्लास बहुत अच्छा था, योग बहुत अच्छा था, लेकिन मैं सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उनके कंपैरिजन में स्थिति अच्छा होगा, उनको अच्छा अनुभव हो गया होगा, लेकिन मेरा स्थिति बड़ा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, हम सेवा के लिए जाते हैं, बाहर से कहाँ भी ओपिनियन नहीं आता है, लेकिन अंदर से बहुत अच्छा स्थिति रहता है, शांत, पता चलता है अभी पक्का काम हो गया है। तब बाहर से कुछ फीडबैक आए या ना आए, अंदर से जो प्रोडक्ट गया है उससे पता चलता है बिजनेस हुआ है, अकाउंट में जमा हुआ है, वो क्लियरली पता चलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं अंदर से संतुष्ट रहो, बाहर से नहीं। दूसरी बात, आप कोई भी मनुष्य आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते, भले अलौकिक परिवार वाले हो या अलौकिक परिवार वाले हो, कितना भी दे दो और चाहिए ना एक दिन किसी सब्जेक्ट में वो रिलेशन कट होगा। इसलिए कोई मनुष्य आत्माओं को सेटिस्फेक्शन करने के लिए ईश्वरीय सेवा मत कीजिएगा। रिलेशनशिप आप और बाप के बीच में ऐसे ही संतुष्टता की विशेषता द्वारा, माना बाहर कुछ भी हो, अंदर है रूहानी ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, इस द्वारा कड़े पेपर को भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न। कभी कभी स्कूल में बच्चे जाते हैं तो टीचर थप्पड़ लगाते हैं, माँ बाप भी थप्पड़ लगाते हैं, तब बच्चों को गुस्सा आता है क्यों थप्पड़ लगाया, डांटते भी है, कि थोड़े साल के बाद उनको पता चलता है क्यों थप्पड़ लगाया था। इसी आपके द्वारा जो बाबा ज्ञान देते हैं, कोई कोई अपोज करते हैं, गाली देते हैं, भगवान को ही गाली दिया और कोई को छोड़ेंगे क्या? सब कुछ भगवान को समर्पण होने करने के बाद ब्रह्मा बाबा ने कितना गाली सुनी। तो बाबा कहता है मैंने शिव बाबा को जगह दी, उसके बाद ज्यादा गाली सुनना पड़ा, लेकिन कितना भी गाली सुना तो भी बाबा का हाथ नहीं छोड़ा। क्यों? अंदर से कमाई हो रहा था, अंदर से क्या हो रहा है मालूम है? कभी कभी बीमारी में भी देखो, जब आयुर्वेदिक जैसे बीमारी लेने से आपको बुखार आता है, लूज मोशन स्टार्ट होता है, ठंडी स्टार्ट होता है, क्यों? कोल्ड, क्यों? अंदर का बीमारी बाहर जा रहा है, आपको अंदर से लाइटनेस का फीलिंग आता है ना? इसी बाबा कहते हैं संतुष्ट रहना, ईश्वरीय सेवा, नाम मान शान में, सम्मान में नहीं, वो निरंतर रखना। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। तो ब्राह्मण कौन? भगवान की जो शक्तियों को, भक्तों को दुनिया में देने वाले जो मीडिएटर, इंस्ट्रूमेंट, साधन, उसको ब्राह्मण कहते हैं ना। सिर्फ भगवान की शक्ति को आपने लिया, शांति सुख मुझे चाहिए मैंने लिया, आप भगत बनेंगे, आप ब्राह्मण नहीं बनेंगे। ब्राह्मण माना देने वाला। जो भी पाठ मिला है उससे संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। बाबा ने जो पाठ दिया उसको एक्सेप्ट करो। बाबा जानता है आपको ढूंढना, ढूंढ लिया बाबा ने, प्यार दिया, पालना दी, एजुकेशन दिया, इसका मतलब आपसे कैसे सेवा लेना है बाबा जानता है ना। तो जहां भी बाबा ने रखा है उसको एक्सेप्ट करो। हम कभी कभी क्या करते हैं, उनसे वो तो अच्छा सेवा कर रहे हैं, उनके सामने तो लोग हैं, इतना लोग आते हैं, हम भी कभी कभी सोचते हैं, बाबा से बातें करते हैं, बाबा देखो उनका क्लास कितना लोग व्यूज आ रहा है, उनके सामने कितना लोग आ रहे हैं। हम्म?
बाबा हाँ हाँ करके चुप रहता है। थोड़ा समय के बाद कहता है, देखो बच्ची, व्यूज आया था ना, लोग आए थे ना, अभी देखो उनका कंडीशन कैसा है, आपका कंडीशन कैसा है, चक्कर हो। हर क्वेश्चन का आंसर बाबा पक्का देता है। लेकिन जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, कोई कोई आंसर उसी समय पर नहीं देगा, बाबा चुप रहेगा। समय आने के बाद, उस दिन वो क्वेश्चन पूछा था ना, देखो ये आंसर प्रैक्टिकल, तो पता चलता है बाबा आपने जो भी किया है, मेरे लिए, मैं पर्सनल कह रहा हूँ, परफेक्ट है, एक्यूरेट है, करेक्ट है। यस, वो एहसास बाबा हमको दिलाता है। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। इंसल्ट बाहर के लोग करेंगे, बाहर का तन धन वातावरण वायुमंडल ऊपर नीचे होगा, लेकिन सदा देते रहना। आज बाबा कितना सुंदर बात कहते, जानते हो बच्चे, आपके सामने एक दो 50 लोगों ने गाली दिया तो आप इतना टेंशन में आते हो। आज दुनिया में सभी लोग मुझे गाली दे रहे हैं, किसको? शिव बाबा को। उसके तरफ शिव बाबा ने अटेंशन दिया होता तो बाबा को गुस्सा नहीं आता था क्या? वो बाबा उसके तरफ अटेंशन नहीं दे रहा, उनका जो ड्यूटी है दाता, वो देता ही रहता है। दिन ब दिन उसके ऊपर गुस्सा करने वाले ज्यादा हो गए। हम बाबा के बच्चे और भी अधिकार से गुस्सा करते हैं, क्योंकि पिता बन गए ना। भक्त वालों को तो भगवान के रूप में थोड़ा रिस्पेक्ट है, हमको तो फ्रेंड बन गया है ना। तो और भी थोड़ा प्यार से भी गाली दे देते हैं। भक्ति मार्ग में थोड़ा डर रहता है, भगवान को कुछ कह दिया तो शाप मिलेगा, तो वो डर भी हम बच्चों को नहीं है। हम बच्चों को माना जो भगवान के नजदीक में रहते हैं उनको नहीं रहता। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते, दाता के बच्चे कभी असंतुष्ट नहीं होते। इसका मतलब बच्चे सदा संतुष्ट रहना है तो सदा भगवान की शक्ति देने के लिए निमित्त बनो। हम क्या करते, बाबा मुझे दे दो, मुझे पैसा दे दो, बिल्डिंग दे दो, जायदाद दे दो मुझे। दूसरों को सेटिस्फेक्शन करो। ब्रह्मा बाबा ने दूसरों को देने के लिए निमित्त बने, शिव बाबा दूसरों को देने के लिए निमित्त बने, है ना। तो बाप समान बनना है ना आपको। वे स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होंगे। माना भगवान से जो भोजन उनको मिल रहा है ना, उससे सेल्फ सेटिस्फाइड। आपके द्वारा भगवान जिनको दे रहा है, वो लोग भी संतुष्ट। जहां भी बाबा आपको रखता है, इसका मतलब संतुष्ट करने के लिए ही रखता है। जहां भी बाबा भेजता है, ईश्वरी सेवा के लिए भेजता है। इसके लिए दृढ़ता संकल्प, दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, तो सफलता होती रहेंगी। देखिए, सदा संतुष्ट रहना है तो फल मिलते ही रहना चाहिए हर रोज। तो आपको ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट अच्छा मिला, भोजन अच्छा मिला, तबीयत में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उस दिन के लिए जितना चाहिए उतना धन मिल गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वैसी भाई बहन एक बात याद रखिएगा, सदा ईश्वरीय सेवा चलते ही रहना चाहिए। हम लोग क्या गलती करते हैं मालूम है? बाबा, क्या है बच्ची, ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दो ना, उसके बाद हम साधना करेंगे। ठीक है, आपकी बात बाबा ने सुन ली, करके दे दिया। वो कंप्लीट होने के 2 दिन पहले उससे भी बड़ा और एक प्रॉब्लम आता है, माया आ जाती है। ठीक है, आते ही क्या करते, बाबा ये समस्या सॉल्व करके दे दो ना, उसके बाद साधना करेंगे। ये करके दे दो, डेली मुरली सुनेंगे, डेली अमृत वेले उठेंगे। तो ऐसा आप टाइम पास करते जाएंगे, लेकिन साधना नहीं होगा। एक से भी एक बड़ा पेपर्स आता ही रहेगा। तो कहने का भाव है, बच्चे, पेपर तो बड़ा बड़ा वैरायटी रूप में आने वाला है, आएगा भी, लेकिन रूहानी साधना, सेवा कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। तपस्या, पुरुषार्थ कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। लौकिक में हम देखते हैं कितना भी टेंशन हो, जॉब में जाना बंद नहीं करेंगे। क्यों? जॉब में जाना बंद करेंगे ना, काम से निकाल देंगे।
सैलरी कट हो जाएगा, वाह, सैलरी की तरफ इतना अटेंशन। और रूहानी सैलरी, रूहानी पद्मों का कमाई की तरफ अटेंशन ही नहीं है, सीरियसनेस ही नहीं है। मरते वेले उठा तो भी चलता है, नहीं तो भी चलेगा, 4:30 है तो भी चलेगा, 3:30 है तो भी चलेगा, 5 बजे है तो भी चलेगा। मुरली सुबह भी सुन सकते हैं, शाम में भी सुन सकते हैं, MP3 भी है, टाइम मिलेगा ना, भोजन करते करते सुन लेंगे, क्या होता है। लौकिक में ऐसा है क्या? 5 मिनट लेट करेंगे तो स्वाइप करना लेट, आधा दिन का सैलरी कट। आधा दिन का सैलरी कट है तो टेंशन कितना बढ़ता है, आज आधा दिन का चला गया, आधा दिन का चला गया। और यहाँ 1 सेकंड में पद्मा पदम चला गया, उसका सीरियसनेस नहीं है। होता क्या है जानते हो? पद्मा पदम कमाई का हम साधना नहीं करते हैं, इसलिए हमको वो डिफरेंस पता नहीं है। दूसरा है, साधना पुरुषार्थ सेवा फल सभी निराकार है, सिर्फ आप पहचान सकते हो और किसी को पता नहीं चलता है। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते हैं संतुष्ट रहना, कुछ भी हो जाए, मेरा ड्यूटी यहाँ चलता ही रहा है, उसमें आप संतुष्ट हो। ठीक है, वाचा सेवा नहीं है, मनसा सेवा तो है ना, वो तो करते रहो ना। नहीं नहीं बाबा, हमको सेवा करने का मन है, लेकिन कोई आगे आते नहीं है, चांस नहीं मिलता है, क्यों चांस चाहिए? मनसा सेवा करो ना। करने का मन नहीं तो बाबा ने बहुत कुछ ऑप्शन दिया है, करने का मन नहीं तो रीजन आता ही रहेगा। स्लोगन, खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। खुशी मिलने के लिए कोई तो चीज तो चाहिए ना, कर्मों का फल तो चाहिए ना। तो क्या है, जिनके दिल में सदा सूर्य, खुशी का सूर्य, ऑर्डिनरी सूर्य नहीं, खुशी का सूर्य उदय रहता है, तो सदा खुश रहता है, माना इतना खुशी आ रहा है। हम्म? और कितना खुशी दे रहे हो, जैसे समझ लीजिएगा आपके घर में दीपावली है, गणेश चतुर्थी है, वेराइटी भोजन बनाया है, ठीक है, बहुत वेराइटी, बहुत टेस्टी भोजन बनाया है। उस समय आपके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं तो क्या करते हैं? जो बनाए उनको खिलाते हैं ना। जो बनाया आपने भी खाया, उनको भी खिलाया, आप भी खुश, वो भी खुश। जिस दिन कोई रिश्तेदार आ गए आपके घर में, कुछ बनाया ही नहीं, आपको जॉब में जाने का टेंशन, क्या होगा, उनको क्या मिलेगा बताओ, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं सदा खुशी देने वाला सूर्य उदय रहे, तो उसी खाते रहना और लोगों को खिलाते रहना, ऐसे सदा खुशनुमा रहना। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।